दोस्तों, पुराने समय की बात है। किसी नगरी में एक युवक रहा करता था। वो युवक बहुत ही शर्मीला था। वो इतना शर्मीला था कि जब भी उसके सामने कोई नया आदमी आकर खड़ा हो जाता तो वो उससे बात तक नहीं करता था। यहाँ तक कि जिन्हें वो जानता था, पहचानता था, उनसे भी बात करने में बहुत शर्माता था। अपनी इस समस्या के कारण वो बहुत परेशान रहता था, क्योंकि वो अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर पा रहा था। धीरे धीरे समय बीतता रहा और समय बीतने के साथ उस युवक की शर्माने की आदत भी बढ़ती चली गई, जिसके कारण वो और ज्यादा तनाव में रहने लगा, परेशान रहने लगा, उदास रहने लगा। उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी इस समस्या से किस तरह से छुटकारा पाए। उसके घर वाले भी अब उसकी इस समस्या को लेकर बहुत चिंतित रहने लगे थे। वे सोचते थे कि इसका क्या होगा, ये अपने जीवन में कुछ कर भी पाएगा कि नहीं। जब भी वो कहीं काम के लिए जाता तो लोग उसके सीधेपन का फायदा उठाते, उसे परेशान करते। वो कुछ बोल भी नहीं पाता था, जिसके कारण उसे कोई कुछ भी कह देता और वहां से चला जाता। इन सब कारणों की वजह से उसका मन किसी भी काम में नहीं लगता था। वो हर काम को कुछ ही दिनों में छोड़ दिया करता। उसके मन में बहुत कुछ चल रहा था। उसके मन में विचारों के तूफान उठ रहे थे। वो बहुत कुछ कहना चाहता था, अपने विचारों को दूसरों के सामने रखना चाहता था, लेकिन अपनी इस आदत के कारण वो किसी से कुछ भी नहीं कह पाता था। वो अंदर ही अंदर घुटता जा रहा था। सारे विचार, सारी बातें उसके मन पर हावी हो रही थी, लेकिन वो कभी भी किसी से अपने मन की बात नहीं कहता था। जब वो छोटा बच्चा था तो लोग उसे पसंद करते थे, उसकी इस आदत को लोग सराहते थे। लेकिन जब वो बड़ा हो गया, युवा हो गया, तो यही आदत उसकी परेशानी का कारण बन गई। वो युवक अपनी इस आदत से छुटकारा पाना चाहता था। वो चाहता था कि वो लोगों से अपने मन की बात खुलकर कह पाए। वो जो कुछ करना चाहता है, जो कुछ कहना चाहता है, वो सबसे उसे खुलकर कह सके, कर सके। लेकिन जब भी कोई दूसरा उसके सामने आता तो उसकी जुबान मानो खुलती ही नहीं थी। यहाँ तक कि वो अपने माता पिता के सामने भी ठीक से बात नहीं कर पाता था। अपने कुछ मित्रों के अलावा वो अपने मन की बात किसी से नहीं कह पाता था। जब भी वो किसी बात का जवाब देता तो लोग उसकी हंसी उड़ाते, उसका मजाक बनाते। लोग कहते कि आज तो तेरे मुंह में जबान आ गई है। ये समस्या दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही थी। एक दिन जब उस युवक को उसके पिता ने दूसरों के सामने शर्मिंदा होता हुआ देखा तो वो बहुत क्रोधित हो गया और अपने बेटे को खरी खोटी सुनाने लगा। उन्होंने उसे इतना डांट दिया कि वो युवा लड़का बहुत ज्यादा उदास हो गया और वहां से बिना कुछ कहे वहां से चला गया। शाम हो चुकी थी और अब तक उनका बेटा घर नहीं लौटा था। माता और पिता दोनों ही बड़े चिंतित थे। वे अपने बेटे को वापस घर पर देखना चाहते थे, लेकिन युवा लड़का तो भागते भागते पहाड़ की चोटी पर जा पहुंचा था। वो वहां से नीचे की ओर झांक रहा था और ईश्वर से कह रहा था, हे भगवान, आपने मुझे ऐसा क्यों बनाया? लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, लोग मेरी हंसी करते हैं। जब मैं इस दुनिया में अपने मन की बात रख ही नहीं सकता, मैं किसी से कुछ कह ही नहीं सकता, तो फिर मैं इस जीवन को जीकर क्या करूंगा? जब भी मैं किसी से कुछ कहने की कोशिश करता हूं तो लोग मेरा मजाक बनाते हैं, मेरी हंसी उड़ाते हैं। यहाँ तक कि वो मुझसे कुछ भी कहकर चले जाते हैं और मैं उनका जवाब नहीं दे पाता। ऐसा जीवन जीकर मुझे क्या हासिल होगा? भला मैं ऐसा जीवन जी ही क्यों रहा हूँ? इसीलिए मैं अपने सवालों के जवाब पाने के लिए तुम्हारे पास आ रहा हूँ। इतना कहकर जैसे ही वो युवक कूदने की तैयारी कर रहा था कि तभी पीछे से एक आवाज सुनाई पड़ी, बेटा, जान देना तो बहुत आसान है, लेकिन इस जान को तुम वापस नहीं पा सकोगे। जैसे ही ये आवाज उसके कानों में पड़ी, वो पीछे मुड़कर देखने लगा। उसने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो उसने पाया कि एक बौद्ध भिक्षु उसके पीछे खड़े हैं। उन्हें देखकर वो डर सा गया और अपने कदम पीछे खींच लिए और चुपचाप वहां पर खड़ा हो गया। अपनी आदत के कारण वो उनसे बात नहीं कर पा रहा था। तभी बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, बेटा, क्या बात है? आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? और तुम अपने इस जीवन को समाप्त क्यों करना चाहते हो? ये अनमोल जीवन बहुत कम लोगों को नसीब होता है और तुम्हें ये जीवन व्यर्थ लगता है? इस पर वो युवक कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस यहाँ पर खड़ा होकर देख रहा था। तभी बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, बेटा, मैं जानता हूं कि तुम यहाँ पर क्या करने आए थे। तुम मुझसे कुछ भी नहीं छुपा सकते, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम अपनी समस्या खुद मुझे बताओ, तब मैं उसका समाधान तुम्हें बताऊंगा। यदि तुम चाहते हो कि कोई तुम्हारी मदद करे तो उसके लिए पहले तुम्हें ही आगे बढ़ना होगा,
यदि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी समस्या का समाधान करूं तो तुम्हें मुझे अपनी सारी समस्या बतानी होगी, वरना मैं कुछ नहीं कर सकूंगा। उस बौद्ध भिक्षु की ये बात सुनकर वो युवक कहता है कि नहीं नहीं नहीं, मैं ठीक हूं, मैं सच कह रहा हूं। उस युवक की बात सुनकर बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, ठीक है बेटा, यदि तुम नहीं चाहते कि मैं तुम्हारी मदद करूं तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी बात पर विश्वास कर लेता हूं। लेकिन तुम्हें भी मेरी एक बात पर विश्वास करना चाहिए कि मैं तुम्हारी मदद के लिए ही यहाँ पर आया हूँ। तुम चाहो तो तुम अपनी समस्या मुझे बता सकते हो और मैं तुम्हारी इस समस्या का समाधान भी अवश्य करूंगा। ये सुनकर वो युवक उस बौद्ध भिक्षु से कहता है कि नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, आप जाइए। इस पर वो बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं कि ठीक है बेटा, यदि तुम चाहते हो कि मैं यहाँ से चला जाऊं तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ, लेकिन मेरी एक बात याद रखना, मेरे जाने के बाद तुम्हारी कोई मदद नहीं करने आएगा और हो सकता है कि तुम्हारी मदद के लिए कोई और भी ना आ पाए। इतना कहकर बौद्ध भिक्षु पीछे की ओर मुड़े और अपने मार्ग पर आगे बढ़ने लगे। वो युवक वहीं पर खड़ा होकर ये सब देख रहा था। जैसे ही वो कुछ दूर पहुंचे तभी उस युवक ने जोर से आवाज लगाई, हे गुरुदेव, मेरी समस्या बहुत बड़ी है, क्या आप उसका समाधान कर सकेंगे? ये सुनकर बौद्ध भिक्षु वहीं पर खड़े हो गए। पीछे मुड़कर उन्होंने उस युवक की बात का जवाब देते हुए कहा, बेटा, इस दुनिया में कोई भी ऐसी समस्या नहीं है जिसका कोई समाधान ना हो। यदि तुम मुझे अपनी समस्या बताओगे तो मैं उसका समाधान अवश्य करूंगा। तभी वो युवक उस बौद्ध भिक्षु से अपनी समस्या बताते हुए कहता है कि गुरुवर, मेरी एक बहुत बड़ी समस्या है कि मैं शर्मीला हूँ, जिस कारण मैं किसी से कोई बात नहीं कर पाता हूँ। यहाँ तक कि मैं अपने मन की बात भी किसी को नहीं बता पाता। जब भी मैं किसी से बात करने की कोशिश करता हूँ तो लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, मेरी हंसी उड़ाते हैं। जब भी मुझे कोई खरी खोटी सुनाता है, उल्टी सीधी बात करता है, तो उसका मैं जवाब तक नहीं दे पाता। मैं लोगों की तरह चालाक बनना चाहता हूँ, लोगों की तरह बातों का जवाब देना चाहता हूँ, अपने मन की बात करना चाहता हूँ। मैं इस दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ना चाहता हूँ। क्या इसका कोई समाधान है? उस भिक्षु ने उस युवक की सारी बातें ध्यानपूर्वक सुनी और फिर जवाब देते हुए कहा कि बेटा, तुम जरूरत से ज्यादा शर्मीले हो। इसका अर्थ ये है कि तुम्हारे अंदर कोई डर है जिसे तुम पहचान नहीं पा रहे हो, जिस कारण उसका समाधान करने में भी तुम असमर्थ हो रहे हो। शर्म करना अलग बात है और डरना अलग है। जब हमारे भीतर डर होता है तब हम कहीं भी किसी से भी कोई बात नहीं कर सकते। हमें चारों तरफ केवल डर ही नजर आता है और हम हर जगह से डरते ही रहते हैं, लेकिन इसे शर्माना नहीं कहते। शर्म तो बस एक हद तक तुम्हें चुप रख सकती है। फिर वो बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं कि बेटा, तुम सबसे अधिक किससे शर्माते हो? युवक इसका जवाब देते हुए कहता है कि गुरुवर, मुझे अपने पिता से बात करने में बहुत शर्म आती है, मैं उनके सामने कुछ बोल भी नहीं पाता। तब वो बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, अच्छा तो ये बताओ, जब तुम अपने पिता से बात कर रहे होते हो या फिर बात करने का प्रयास